आज पुनरुत्थान का दिन है, जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु के तीसरे दिन जी उठे थे। पुनरुत्थान के दिन को पुराने नियम में प्रथम फल का दिन कहा जाता था। जिस प्रकार सबत के दिन के बाद प्रथम फल का दिन मनाया जाता था, उसी प्रकार नए नियम में रविवार को मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा यह भविष्यवाणी पूरी की गई। आज आइए हम पुराने नियम का प्रथम फल का दिन और पुनरुत्थान का दिन शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 23 देखें कि पुराने नियम में पुनरुत्थान का दिन कैसे मनाया गया था। आइए लेवी व्यवस्था अध्याय 23 आयत 1 देखें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है। परमेश्वर ने साप्ताहिक पर्व, सबत और वार्षिक पर्वों जैसे फसह, अख़मीरी रोटी का पर्व और प्रथम फल के दिन के बारे में समझाया। पुनरुत्थान का दिन पुराने नियम में प्रथम फल का दिन है। आइए हम आयत 10 पर जाएं। आइए आयत 10 देखें। इजराइलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। पुराने नियम में इसे प्रथम फल के दिन के रूप में मनाया जाता था। इसका नाम प्रथम फल चढ़ाने को संकेत करता है। यह सबत के दिन के दूसरे दिन मनाया जाना चाहिए, जो रविवार है। हर साल यह फसह और अख़मीरी रोटी के पर्व के बाद रविवार को मनाया जाता था। आइए हम फिर से आयत 11 देखें। और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। और जिस दिन तुम पूला हिलावाओ, उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो। वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घ हिन भर की चौथाई दाखमधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और न भुना हुआ अन्न और न हरी बाले। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। पुनरुत्थान का दिन जिसे हम नए नियम में मनाते हैं, वह प्रथम फल का दिन है। यह फसह और अख़मीरी रोटी के पर्व के बाद मनाया जाता है। पहले अनाज का एक पूला हिलाए जाने की भेंट के रूप में परमेश्वर को चढ़ाया गया। पहली उपज परमेश्वर को भेंट की गई। आइए हम निर्गमन अध्याय 14 आयत 21 पर जाकर इसकी शुरुआत को देखें। इजराइलियों ने लाल समुद्र को पार करने तक बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, और अंततः उन्होंने रविवार को की भोर में लाल समुद्र को सुरक्षित रूप से पार किया, और मिस्र की सेना पानी में डूब गई। इसलिए परमेश्वर ने प्रथम फल के दिन की स्थापना की, ताकि वे इस घटना को हर साल स्मरण कर सके। आइए आयत 21 देखें। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई।
तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल स्थल पार होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाई और दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो क्या त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। इस तरह परमेश्वर ने प्रथम फल के दिन की स्थापना की ताकि लोग उस दिन को न भूले जब मिस्र की सेना जो इजरायलियों का पीछा कर रही थी पूरी तरह से नष्ट हो गई और इजरायली समुद्र के दूसरी ओर सुरक्षित रूप से पार हो गए। हम समझ सकते हैं कि यह घटना एक भविष्य सूचक इतिहास है जो दिखाती है कि नए नियम में कैसे यीशु मसीह कब्र में प्रवेश करेंगे और जी उठेंगे। इजरायलियों का लाल समुद्र में प्रवेश करना यीशु के कब्र में प्रवेश करने को दर्शाता है और उनका लाल समुद्र को पार करना यीशु के पुनरुत्थान को दर्शाता है। 3500 साल पहले मूसा और इजरायलियों के कार्य के माध्यम से परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जब मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे तो वह क्या पूरा करेंगे। इजरायलियों ने रविवार की भोर को लाल समुद्र पार किया। इसी तरह सबत के दिन के बाद रविवार की भोर में यीशु मसीह कब्र से जी उठे थे। आइए हम लूका अध्याय 24 पर जाकर उनके पुनरुत्थान की पुष्टि करें। लूका अध्याय 24। आइए हम लूका अध्याय 24 आयत 1 पर एक नजर डालें। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस तरह यीशु ने बाइबल की सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। जिस तरह इजरायलियों ने रविवार को भोर में लाल समुद्र को सुरक्षित रूप से पार किया, उसी तरह यीशु मसीह भी उसी दिन भोर में कब्र पर से जी उठे। क्या यीशु का पुनरुत्थान रविवार की भोर को नहीं हुआ था? उन्होंने अपने चेलों को भी यह सत्य पहले से समझाया था कि वह तीसरे दिन जी उठेंगे। आइए हम मत्ती अध्याय 27 पर जाकर देखें कि उनके पुनरुत्थान के बाद आत्मिक दुनिया में क्या हुआ। आइए मत्ती अध्याय 27 आयत 50 देखें। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया
और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार पहले यीशु का पुनरुत्थान हुआ और उसके बाद उन्होंने पवित्र नगर में प्रवेश किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराने नियम में किसी भी अन्य फसल की कटाई से पहले उन्हें पहली उपज का पूला हिलाई जाने वाली भेंट के रूप में परमेश्वर को चढ़ाना था। यह यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद ही था जो प्रथम फल की वास्तविकता है कि सभी संत जो सो गए थे वे जी उठकर पवित्र नगर में प्रवेश कर सकते थे। यह प्रथम फल के दिन के नियम के जैसा है। इसलिए जिस तरह प्रथम फल के दिन बाकी फसलों की कटाई से पहले परमेश्वर को पहली उपज का पूला चढ़ाना होता था, उसी तरह यीशु जो प्रथम फल के दिन की पहली भेंट है कि पुनरुत्थान के बाद पुनरुत्थान का अनुग्रह दूसरों को दिया गया। आइए इसे फिर से पढ़े। आयत 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद, दूसरे शब्दों में, यीशु जो प्रथम फल के दिन की हिलाई जाने वाली भेंट का पहला फल है, पहले जी उठे। फिर वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बाइबल हमें यह सिखाती है। फिर आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 में पुष्टि करें कि यीशु प्रथम फल बने। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 20। आइए आयत 20 देखें। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि उनका पुनरुत्थान हुआ है। इसलिए उनका पुनरुत्थान हुआ और वह क्या बने? और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। जब मसीह प्रथम फल के दिन की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए पहला फल बने तो बहुत से लोग उनके पुनरुत्थान में भाग ले सकते थे, जैसा कि हम मत्ती अध्याय 27 में देख सकते हैं। आइए हम आयत 21 को पढ़ना जारी रखें। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। बाइबल हमें यह सिखाती है मसीह पहला फल बने। पहला फल शब्द पहला और फल की विशेषता को जोड़ता है। इसलिए हम पुष्टि कर सकते हैं कि मसीह ने प्रथम फल के दिन की भविष्यवाणी को पूरा किया और फसह के मेमना की भविष्यवाणी को पूरा किया। वह सभी पर्वों की असलियत बने। इस तरह मसीह का पुनरुत्थान प्रथम चर्च के संतों के लिए एक बड़ा आनंद बन गया। आइए हम 1 पतरस अध्याय 1 पर जाएं। 1 पतरस अध्याय 1 आयत 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया
इसलिए भले ही प्रथम चर्च पर रोमन लोगों द्वारा अत्याचार किया गया था, फिर भी संतों ने हार नहीं मानी। उनके सतावों से न डरने का एक कारण क्या था? अगर वे मर भी जाए तो भी उनके साथ क्या होगा? उन्हें विश्वास था कि वे फिर से जी उठेंगे। इसलिए अधर्मी बातों को अस्वीकार करके वे हमेशा परमेश्वर के पक्ष में खड़े हो सकते थे और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते थे। आइए हम आयत 4 के साथ जारी रखें। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने प्रथम चर्च के संतों को पुनरुत्थान की आशा दी। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पर जाएं। इसलिए प्रथम चर्च में पुनरुत्थान की आशा का एक महत्वपूर्ण अर्थ था। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 12 देखें। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 शक्तिशाली रूप से गवाही नहीं दे रहा कि पुनरुत्थान होना चाहिए? आइए हम लूका अध्याय 24 पर जाकर इसकी पुष्टि करें, जहां यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद 2 चेलों के सामने प्रकट हुए, उनके साथ बात की और उनकी आत्मिक आंखें खोली। लूका अध्याय 24 आयत 13। उसी दिन, यह वह दिन है जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नाजरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय यह घटना को हुए 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उनका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों,
क्या अवश्य ना था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उसके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। जब यीशु 2 चेलों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने उनके साथ बात की और उनकी आत्माओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने रोटी तोड़कर उन्हें दी। तब उनकी आत्मिक आंखें खुल गई। लूका अध्याय 24 में परमेश्वर ने इस कार्य को प्रकट किया और इस तथ्य की पुष्टि की कि वह मृतकों में से जी उठे हैं। चूंकि मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, इसलिए क्या हमें यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो मसीह में मर गए हैं उनका भी अंतिम दिन में पुनरुत्थान होगा? पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक हमें याद दिलाती है कि ऐसे लोग भी हैं जो अभी जीवित हैं और मसीह से मिलने के लिए रूपांतरित होंगे। आज मसीह के पुनरुत्थान का अर्थ वास्तव में एक अद्भुत महत्व रखता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने मृत्यु की दुनिया पर शासन करने वाली शैतान की सभी शक्तियों को नष्ट कर दिया? इसके अलावा पुनरुत्थान के भीतर हम अनंत जीवन का मार्ग भी खोज सकते हैं, ना कि मृत्यु का मार्ग। सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु के द्वारा वे अनंत न्याय का सामना करते हैं। भले ही यह दिखाई नहीं देता, लेकिन वे सहज रूप से इसे जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हम में विश्वास पैदा किया कि ईसाई मृत्यु के बाद भी जी उठेंगे, इसलिए हमें जीवन के पुनरुत्थान में भाग लेना चाहिए, ताकि मसीह के दिन हम पिता और माता के साथ स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन और आशीषों का आनंद ले सके। लोग ईस्टर के अंडे खाते हैं, ईस्टर खरगोश को उपहार के रूप में देते हैं और कई अन्य असामान्य प्रथाओं में शामिल होते हैं, लेकिन पुनरुत्थान का दिन पुनरुत्थान की रोटी खाने का दिन है। इसलिए जैसे मसीह ने 2000 साल पहले पुनरुत्थान के दिन रोटी तोड़कर उदाहरण स्थापित किया और अपने चेलों की आंखें खोली, वैसे ही आज सियोन में हम पुनरुत्थान की रोटी तोड़ते हैं। पुनरुत्थान की रोटी के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि हमारे आसपास के लोगों की आत्मिक आंखें भी खोली जाएगी, ताकि सभी लोग पिता और माता को पहचान सके, सियोन को समझ सके और सत्य को महसूस कर सके, जिससे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया जा सके। आज हमने बाइबल के माध्यम से पुनरुत्थान के दिन के अर्थ की जांच की। आइए हम मृत्यु से न डरे। इस पुनरुत्थान के दिन के माध्यम से आइए हम दृढ़ विश्वास रखें कि हम हमेशा मसीह के साथ जीवन में वापस आ सकते हैं। यह आशा करते हुए कि आपने अनुग्रह प्राप्त किया, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद।